नमस्कार आचार्य जी। कर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके विषय में थोड़ा और कुछ कुछ ऐसा फील होता है कि ट्रैप से हैं। शायद पहले से ही लोगों को ये फील होता है, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि इतने वर्षों की गुलामी भी हमने सही कि यदि ये हम बोलते हैं कि नियत कर्म कीजिए, के जो नियत कर्म है वो कीजिए, बंधन उससे खत्म होंगे। नियत कर्म वो होगा जिससे कि जो कि अक्सर मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, देश हित के लिए, समाज हित के लिए मैं कर रहा हूँ, कि जैसे कि नेचर को बचाना हो गया, पर्यावरण को बचाना हो गया। तो अगर मैं ये देखूँ कि सब पूर्ण ही है, तो नेचर मान लीजिए कि ख़राब भी हो रही है, ह्यूमंस ख़राब मतलब ख़त्म हो जा रहे हैं, तो भी ये ऐसा ही है कि सागर की एक लहर है वो मर्ज हो गई और कोई और लहर उसके बाद आ जाएगी। तो ओवरऑल जो मतलब बिगर पिक्चर है उस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। मतलब कि श्री कृष्ण क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि धर्म की जय हो, या संतों ने क्यों हमारे लिए वेद बनाए, तो इस पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। श्री कृष्ण को धर्म की ज़रूरत अपने लिए नहीं है। जब भी कोई सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, मैं बार बार जोर देकर कहता हूँ कि पूछा करिए ऐसा किसके लिए है। श्री कृष्ण स्वयं को गीता का उपदेश नहीं दे रहे, उन्हें किसी ज्ञान की, किसी धर्म की, किसी कर्तव्य की ज़रूरत नहीं है। धर्म की ज़रूरत किसको है? धर्म की ज़रूरत उसको है जो अभी बंधन में है। अहम बंधन है, अहम बंधन है। जो भी कोई अभी अपनी व्यक्तिगत सत्ता का अनुभव करता है और उसी केंद्र से जीता है, मैं कहता है, धर्म की ज़रूरत उसे है। समझ में आई बात? तो धर्म की ज़रूरत आपको है और आप कह रहे हैं कि मैं क्यों प्रकृति को और पर्यावरण को बचाऊं? इन सबको तो एक दिन मिट ही जाना, ये सागर की लहरें हैं, आई और गईं। ये बात अगर आप कहेंगे तो बेईमानी है, आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि आप अहम हैं। आप अहम हैं और अहम अपने मिटने को लेकर के तो बहुत चिंतित, बहुत परेशान रहता है। आपको तो ज़रा सी खरोच भी आ जाए तो आप कह देते हैं कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। ऐसे आप हैं, ये आपका यथार्थ है, ठीक है। आपके शरीर को या आपके परिवार के लोगों को या आपके बच्चे को ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए तो आप तुरंत विरोध में खड़े हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब धर्म का पालन करने की बात आती है और कहा जाता है कि प्रकृति को, पर्यावरण को बचाओ, तो आप कहते हैं नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, बंदरों के बच्चे मर रहे हैं तो मरने दो, सागर की लहरें उठती हैं, गिरती रहती हैं। तुम्हारे बच्चे सागर की लहरें नहीं हैं, या बंदरों के ही बच्चे सागर की लहरें हैं? इसीलिए कई बार साधारण आदमी जिसका अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेहतर होता है उन लोगों से जिनके कान में अध्यात्म के कुछ शब्द पड़ गए हैं। क्योंकि आपको अध्यात्म के जो आधे तीहे सिद्धांत कुछ पता चल गए हैं, आप उनका इस्तेमाल अपने अहम की रक्षा के लिए और दूसरों के नाश के लिए करते हो। जब अपनी दुनिया उजड़ती है तब क्यों नहीं कहते कि सागर की लहर थी, उठी और गिर गई? तो नियत कर्म आपके लिए है, क्योंकि आपको अभी आवश्यकता है कुछ करने की, कुछ अच्छा, कुछ सही करने की।
बात समझ रहे हो? और नियत कर्म ये नहीं होता कि जो कर्म किसी और ने आपके लिए तय कर दिया है, नियत कर दिया है, वो है नहीं। नियत कर्म का मतलब होता है चेतना के ऊंचे से ऊंचे तल से जो कर्म आपके लिए संभव हो सके, वो नियत कर्म है, वो करिए। मैं कहा करता हूँ कि मुक्ति आपकी नियति है, और जो कर्म आपको आपकी नियति माने मुक्ति की ओर ले जाए, वो नियत कर्म है। आपको चाहिए ना नियत कर्म, आपको चाहिए ना मुक्ति, क्योंकि आप हो ना बंधन में। अपनी बात करो, आप हो बंधन में, और जो बंधन में है उसे ये कहना कहां शोभा देता है कि अरे बंधन और मुक्ति ये तो सब सागर की लहरें हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। जो ये कहने लग गया वो तो मुक्त हो गया ना, पर आप मुक्त नहीं हो, आप बंधन में हो। और उसका प्रमाण ये है कि आप दिन रात पीड़ा झेलते हो, संशय झेलते हो, संदेह में रहते हो, कभी चिंतित होते हो, कभी हर्षित होते हो, कभी उठ जाते हो, कभी बिल्कुल गिर जाते हो। तो आप उन ऊंचे सिद्धांतों की बात मत करो जो आप पर लागू ही नहीं होते। कि जानवर मार के खा लिया, अरे एक दिन तो इसे स्वयं भी मर जाना था ना, आज नहीं मरता तो 4 साल बाद मरता। और समय तो वैसे भी धोखा है, समय तो मिथ्या ही है। ये जानवर आज नहीं मरता तो 4 साल बाद मर जाता, तो हम इसे 4 साल बाद मरा क्यों माने? इसे हम आज ही मरा मान लेते हैं, क्योंकि 4 साल तो समय है, समय धोखा है, समय तो मिथ्या है, तो हमने मार के खा लिया। ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है उन 2-4 आध्यात्मिक बातों का जो आपके कानों में पड़ गई हैं। वैसे ही लोग आएंगे, कहेंगे देखो सब अनंतता है, सब शून्य है। जब सब शून्य है तो सब मिट ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ी बात बोली, सब मिट ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बैंक बैलेंस में से एक 0 भी मिटा दे, आखिरी वाला, तो तुम्हें बहुत फर्क पड़ जाता है। तुम्हारा एक 0 भी मिट गया तो तुमको बहुत फर्क पड़ जाता है, और पूरी दुनिया जब मिटती है तो कह देते हो सब शून्य ही तो है। ये कैसा दोगलापन है भाई? और ये लोग खूब करते हैं। आप वो बात करो जो आपके स्तर पर शोभा देती है। आप भूलो नहीं कि कौन सी बात किसके लिए है। अध्यात्म में सब बातें सबके लिए नहीं होती। जो जिस तल पर है, जो जिस स्तर पर है, उसे उसी बात का पालन करना चाहिए। और ये बात मैं कितनी बार बोल चुका हूं। तुम कौन हो ये याद रखो ना। अपनी जिंदगी की वास्तविकता से लगातार परिचित रहो, उससे संपर्क कभी तोड़ मत लेना। अरे कबीर साहब ने कह दिया है कि हमने तो कभी कोई किताब पढ़ी नहीं, तो हम क्यों पढ़ें? तुम कबीर साहब हो क्या? तुम कौन हो ये तो याद रखो। और अहंकार एक यही चीज नहीं याद रखना चाहता कि वो कौन है, क्योंकि याद रख लिया वो कौन है तो फिर वो ये नाटक और प्रपंच कर नहीं पाएगा ना कि वो बहुत ऊंचा है। अगर तुम ये भुला दो जानबूझ करके, स्वार्थवश, कि तुम कौन हो, तो फिर तुम्हें छूट मिल जाती है ये मान लेने की कि तुम बहुत ऊंचे हो। और जब तुम बहुत ऊंचे हो तुम ऊंची ऊंची बातें करनी शुरू कर देते हो। कृष्ण ने भी गीता पहली बात स्वयं को नहीं कही थी और दूसरी बात सबको नहीं कही थी। खुद को तो नहीं ही सुना रहे हैं वो गीता। इतना बड़ा रणक्षेत्र है, उसमें हजारों योद्धा हैं और हजारों लाखों सैनिक हैं, सबसे बोलने जा रहे हैं क्या? क्योंकि ये बातें वो नहीं है जो सब पे लागू हो जाए। ये बातें वो है ही नहीं जो सब पर लागू हो या सबके काम की हो।
पहले उपनिषदों के भी जो सत्र होते थे उनको हम ऐसे ही सार्वजनिक कर देते थे कि भाई जो भी बात बोली है रिकॉर्डिंग है, उसको ले जाओ यूट्यूब पर पब्लिक कर दो। अब नहीं करते, क्योंकि ये बातें सबके लिए हैं ही नहीं। तो जो इधर उधर के सवाल होते हैं वो चले जाते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। और उपनिषद हैं, गीता है, ये उनके पास ही जाती हैं जो इसके लायक होते हैं, जो पात्रता दिखाते हैं। और होता भी यही था, हम यूट्यूब पर डाल देते थे और 1000 लोग भी नहीं होते थे उसको देखने वाले। जो देख भी रहे हैं वो आधा तिया छोड़ के आगे बढ़ गए। पहली बात तो लोग देख नहीं रहे, जो देख भी रहे हैं वो न जाने क्या अर्थ का अनर्थ करे ले रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो हमने वो काम ही बंद कर दिया। और उसमें खतरनाक बात ये होती थी कि लोग वहां पर सुनी बातों का प्रयोग अपने स्वार्थों और अपने इरादों को पूरा करने के लिए करने लगते थे। मुझे ही आकर बताने लगते थे, आपने ही तो उपनिषद के फलाने सत्र में ऐसी बात बोली थी ना। भाई वो बात एक संदर्भ में बोली गई थी, एक खास स्तर की चेतना को संबोधित करके बोली गई थी, आपसे नहीं बोली गई थी। तो पहले आप देख लिया करिए कि आप अभी मानसिक रूप से कहाँ हैं, उसके बाद ही किसी सिद्धांत को अपने ऊपर लागू किया करिए। नहीं तो यूं ही थोड़ी है कि अध्यात्म का जगत फिर पाखंड का जगत भी रहा है। सबको बहुत मजा आता है अपने आप को हिज होलीनेस कहलवाने में। सब ब्रह्मविद हैं, खटाखट एनलाइटनमेंट होते हैं। और तर्क क्या कि अरे जब उनको हुआ था तो हमें नहीं हो सकता क्या, हम किसी से कम नहीं। भाई उनको देखो और अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी देखो, अपने विचार देखो, दिन भर कैसे जी रहे हो, अपने कर्म देखो, और अब बताओ कि क्या तुम हो कृष्ण और कबीर के स्तर के, और अगर नहीं हो तो उनकी बातों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। उन्होंने तुम्हें जो सीख दी है वो ग्रहण कर लो, पर जो बातें उन्होंने अपनी अंदरूनी स्थिति के बारे में बताई है उनकी नकल मत करो भाई। ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, इसको समझ लीजिए। एक चीज है कि आपको कोई ऊंची चेतना, कोई सीख, कोई सबक दे दे, और उसने सीख आपको देख कर दी है, उसने आपकी जिंदगी को समझाया है, आपके स्तर को समझाया, और फिर आपको एक सीख दे दी है कि ये ले जाओ और इसको अपने जीवन में लागू करो, तुम्हें लाभ होगा। उसको आप ग्रहण करिए, उसको पकड़ के रख लीजिए। और एक दूसरी चीज होती है कि वो परम सत्य के बारे में कुछ बोल रहे हैं या अपने अंतर जगत के बारे में कुछ बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके भीतर कौन सा माहौल है, क्या मौसम, क्या फूल खिला है, और आपने उनकी वो बात पकड़ी और कहना शुरू कर दिया कि हमारे भीतर भी वैसा ही मौसम है, वैसा ही फूल खिला है। ये लागू नहीं होता ना। और इसमें कोई बाहरी उपकरण या पैमाना, मापदंड हो नहीं सकता, कोई मीटर हो नहीं सकता जो नाप ले कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। तो इसमें तो आपकी आंतरिक ईमानदारी ही काम आएगी, उसी को निर्णय लेना है। नहीं तो आपके लिए बहुत आसान है, आप कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये तो मेरे अंदर की बात है ना, मैं बहुत ऊंचा आदमी हूं,
मैं भी मुक्त पुरुष हूं। और अगर आप ऐसा कह देंगे तो कोई पूरी तरह झुठला नहीं सकता, क्योंकि नापने का कोई खुला, कोई टेंजिबल तरीका है नहीं। भाई आपको बुखार हो, आप कहते हैं आपको बुखार नहीं है, तो आपकी बात को झूठा साबित किया जा सकता है ना। तापमान ले लिया जाएगा, उसका उपकरण आता है और साफ दिख जाएगा कि साहब 102 है, क्यों झूठ बोल रहे हो, बुखार तो है आपको। लेकिन आप बोलना शुरू कर दें मेरी चेतना बहुत उठ गई है, बहुत उठ गई है, या आप बोलना शुरू कर दें कि मेरा भी हो गया है, निर्वाण, समाधि, एनलाइटनमेंट सब हो गया मेरा। कोई कैसे झूठा साबित करेगा आपको? और चूंकि आप झूठे साबित नहीं किए जा सकते, इसीलिए आपको बड़ी मौज हो जाती है, बड़ी छूट मिल जाती है कुछ भी बोलने की। पता है मेरे भी अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है, हिलेला हिलेला। और सामने वाला भी थोड़ा गच्चा खा जाता है, संदेह में आ जाता है, कहता है इसकी शक्ल देख के लगता तो नहीं है कि कुछ हिलेला, लेकिन क्या पता, तो रिस्क कौन ले, तो हाथ जोड़ ही दो कि हाँ भाई। जब आप अध्यात्म के जगत में प्रवेश करते हैं ना, तो वहाँ आपको बहुत ऊंचे ऊंचे व्यक्तित्व मिलते हैं, बहुत ऊंची चेतनाएं मिलती हैं। उनसे सीखना है, उनसे होड़ नहीं करनी है। उनके पांव के पास बैठना है, उनकी नकल नहीं करनी है। क्योंकि अध्यात्म की शुरुआत ही होती है अपनी पीड़ा से, अपनी पीड़ा की ईमानदार स्वीकारोक्ति से। जैसे ही आप भूल ही गए कि आपकी पीड़ा कितनी है, आप वो हो जो पीड़ा में जी रहे हो, वैसे ही आपका अध्यात्म समाप्त हो गया ना। क्योंकि अगर आपको पीड़ा नहीं तो आपको किसी अध्यात्म की जरूरत नहीं। आपने अगर ये कह दिया मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, और फलाना सिद्धांत लगाऊंगा, ये करूंगा, तो वैसे ही अध्यात्म आपके लिए समाप्त हो गया। अगर आप वो हैं जो वाकई ये समझ गया है कि सब कुछ जो आ रहा है और जा रहा है और प्रतीत हो रहा है वो मिथ्या ही है, तो आपको फिर एक क्षण भी मेरे सामने नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि फिर तो आप में मुझ में कोई भेद नहीं, आप में और उस कुर्सी में कोई भेद नहीं, आप में और खंबे में कोई भेद नहीं, सब पूर्ण है और सब शून्य है। आप यहां बैठे क्यों हो फिर? तो वो बड़ी बातें बड़े लोगों के लिए छोड़ दो, उस समय के लिए छोड़ दो जब तुम उतने ऊंचे हो जाओगे, उस पल के लिए छोड़ दो जब वो बात तुम्हारे बोध से मौलिक रूप से उठेगी। अभी तुम्हारे बोध से मौलिक रूप से वो बात नहीं उठ रही है। वो बात कहां से आ रही है कि पढ़ लिया, किसी ने कह दिया। वो बात बहुत खतरनाक हो जाएगी आपके लिए। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे ज्ञानी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिन्होंने बहुत सावधानी से अपना आंतरिक जीवन लोगों से छुपा के रखा है। बल्कि ये एक तरह की परंपरा रही है कि कोई भी ऋषि, ज्ञानी, गुरु अपना जीवन प्रदर्शित करना चाहता नहीं है। वो कुछ बातें बोल रहा है, वो बातें आपके काम की हैं। उसके भीतर क्या हो रहा है या तो किसी को नहीं पता होता, या उसके इर्द गिर्द कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, बस उनको पता होता है। क्योंकि वो
जिन सिद्धांतों पर जी रहा है उन पर आप नहीं जी पाओगे। वो जहां खड़े होकर के देख रहा है उसको जो चीज दिखाई दे रही है आपको दिखाई नहीं देगी। तो अगर आपने उन सिद्धांतों को पकड़ लिया जिन पर वो जी रहा है तो आपके लिए सब गड़बड़ हो जानी है। बात समझ रहे हो? एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज भी किसी नेविगेशन सिस्टम से ही चलता है ना, ठीक है। और नीचे जमीन पर एक गाड़ी है, कार है, वो भी किसी नेविगेशन सिस्टम से ही चलती है। दोनों जा रहे हैं मान लीजिए दिल्ली से बंबई की तरफ। हवाई जहाज का नेविगेशन सिस्टम चाहे जंगल के ऊपर से निकल रहा हो, चाहे नदी के ऊपर से निकल रहा हो, चाहे पहाड़ के ऊपर से निकल रहा हो, क्या बोलता रहेगा? सीधे चलते रहो, सीधे चलते रहो। और उसका नेविगेशन सिस्टम अगर आप फॉलो करने लग गए तो क्या होगा? क्या होगा? तो आप याद रखिए आपका स्तर क्या है, आप किस तल, किस लेवल पर हो। वो हवाई जहाज है बाबा, वो बहुत ऊंचाई पे चल रहा है, वो बिल्कुल सीधे चलता रह सकता है। वो नदी के ऊपर से भी यही बोलेगा सीधे चलते रहो, तो समुद्र के ऊपर भी यही बोलेगा सीधे चलते रहो। और आप कार लिए हुए हो और आप सीधे चलते रहो तो आपका हो गया काम खत्म। और फिर जब आप भिड़ जाओगे तो कहोगे वो जो ऊपर था ना वो पाखंडी था, वो बंबई जा ही नहीं रहा था। बंबई तो हम जा रहे थे, हमें पूरा भरोसा, हम बंबई जा रहे थे और हमने उसके सिद्धांतों का पालन किया और देखो हम भिड़ गए, कहीं के नहीं बचे। वो झूठा आदमी था, वो बंबई नहीं जा रहा था, वो बंबई ही जा रहा है और तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचाई से जा रहा है और तुमसे कहीं ज्यादा गति से जा रहा है। पगलंट तुम हो जो तुमने उसके भीतर की प्रक्रियाओं की नकल करनी शुरू कर दी। उसने इतना बता दिया ना कि बंबई जाओ बस इतनी सीख लो, बाकी अपना तल याद रखो। मैं जमीन पर हूं, मुझे यहां गलियों के बीच से निकलना है, मुझे चौराहों पे रुकना होगा। आसमान में कोई रेड लाइट नहीं होती, वो तो चलता जाएगा सीधे, तुम्हें रुकना पड़ेगा बाबा। अभी महाशिवरात्रि पर मैंने एक बात कही कि ये क्या बेवकूफ़ी है जो तुमने शिव का संबंध नशे से जोड़ दिया है। भांग, गांजा, धतूरा ये शिव के नाम पर चल रहा है और बोलते हो बम बम भोले और चढ़ाए जा रहे हो, चढ़ाए जा रहे हो। और नाच रहे हैं और गा रहे हैं और दनादन दनादन बीट्स पे रात रात भर चल रहा है और कहा जा रहा है देखो शिव जी के भूत प्रेत भी तो ऐसे ही नाचते थे। क्यों पी रहे हो? कि महादेव भी तो पीते थे। तो महादेव ने तो बिल्कुल हलाहल जहर भी पिया था, वो काहे नहीं पी रहे? ऐसा जहर जो दुनिया को एकदम मिटाने वाला था, दैत्यों दानवों किसी से झेला नहीं जा रहा था, वो जहर उन्होंने लिया था और यहाँ अपने कंठ में, गले में धारण कर लिया था, नीलकंठ हो गए थे। थोड़ा दो चार बूंद तुम भी यहाँ बम बम भोले बोल के पी काहे नहीं जाते? जितने भी अपने व्यक्तिगत हमको स्वार्थ पूरे करने होते हैं उसके लिए हम अध्यात्म का और आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। समझाऊंगा कि भाई दूध जो तुम पी रहे हो इससे गाय को ही बहुत क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है, जरा गौर से देखो पूरी प्रक्रिया क्या है। तो कहेंगे कृष्ण जी भी तो माखन खाते थे। तो कृष्ण तो गीता भी उपदेश में दे देते थे, तुम भी जरा दो चार श्लोक मौलिक बता दो।
कृष्ण को जिस विधि से बताया जाता है कि माखन खाते थे, वैसे ये भी बता दिया जाता है कि उन्होंने इस उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया था। तुम चलो दोनों हाथ लगा के एक बड़ी चट्टानी उठा दो, पर नहीं। शेक्सपियर का है, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। अपना काम पूरा करने के लिए शैतान भी शास्त्रों का सहारा लेने लग जाता है। वही हमारा काम है। शिव को नशा करा दो, और जब मैं बताऊंगा कि ये जिसको तुम प्रेम बोलते हो झूठी चीज है, तुरंत बोलेंगे तो फिर सारा प्रेम झूठा होता है आप बोलते हैं। तो कृष्ण और राधा ने नहीं किया था। तुम कृष्ण हो, हाँ, वो दुमछल्ली राधा है। हिमाकत देखिए, बोल रहे कृष्ण और राधा का भी तो प्यार था। तुम्हारी जिंदगी में और क्या है कृष्ण जैसा जो तुम्हारा प्यार कृष्ण जैसा हो जाएगा? गीता पर ध्यान दीजिए, उनके अंतर जगत में क्या चल रहा है, उनकी व्यक्तिगत दुनिया में क्या चल रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उस पर बहुत ध्यान मत दीजिए। कृष्ण को आपको जो समझाना था वो गीता में छोड़ गए हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गीता ही काफी होनी चाहिए। उनकी जिंदगी में क्यों आप झांकने चले जाते हैं? और ये वैसे भी असभ्यता नहीं है। आप कहां पर एक रेखा खींचेंगे कि इसके आगे हम ज्ञानियों की या अवतारों की या गुरुओं की व्यक्तिगत जिंदगी में ताका झाकी नहीं करेंगे? बताइए आप रेखा कहां खींचेंगे? आपका पड़ोसी भी होता है तो आपको पता होता है कि किस हद तक दखलंदाजी करनी है उसके निजी मसलों में, क्या बातें पूछने की हैं, क्या बातें नहीं पूछते हैं, और कौन सी बातें देखनी है और कौन सी बातें अगर दिख भी जाए तो आंख मूंद लेनी है। ये पता होता है ना। तो फिर कृष्ण के उपदेश से ज्यादा कृष्ण के रास में क्यों रस है आपको? कृष्ण ने उपदेश दिया था आपको, वो चीज है जो वो भेंट कर रहे थे, ठीक है ना। पर कृष्ण रास आपको दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। वो तो कृष्ण और गोपियों के बीच की बात है कि नहीं है? उसका उद्देश्य तो ये नहीं था ना कि आपको उससे कुछ सीख मिले, या ये था? उस रास का अगर संबंध किसी से है तो कृष्ण से है और गोपियों से है। आपका वहां क्या स्थान है? आप क्यों घुसे चले जा रहे हैं? लेकिन महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता वेद व्यास ने बिल्कुल आपके लिए रख छोड़ी है उपहार स्वरूप। आप उसको ग्रहण करिए। वो चीज आपको आधिकारिक तौर पर दी गई है कि लीजिए साहब, ये कृष्ण की भेंट है, ये लीजिए। आप कृष्ण की भेंट नहीं स्वीकार कर रहे। आप वहां जाकर के ज्यादा रस दिखा रहे हैं कि वहां क्या चल रहा था, यहां क्या चल रहा था, और ऐसे ऐसे रसीले विवरण लिखे गए हैं कि पूछिए मत। कृष्ण और राधा के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया जा रहा है, कहां छू रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आलिंगन कैसे कर रहे हैं, चुंबन कैसे कर रहे हैं। इन सब पे बड़ी प्रसिद्ध कविताएं लिखी गई हैं और लोगों को बड़ा रस आता है। और उन्हीं लोगों को रस आता है जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता से कोई लेना देना नहीं। ये क्या है?
जुआरी सारे युधिष्ठिर को पूजना शुरू कर देते हैं, भंगेड़ी शिव भक्त कहलाने लग जाते हैं, और रोड रोमियो कृष्ण उपासक बन जाते हैं। हमारा अहंकार अवतारों का भी अपमान करने से बाज नहीं आता। अब कृष्ण कह रहे हैं गीता में, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, मैं पर्वतों में सबसे ऊंचा हूं, मैं सागरों में सबसे गहरा हूं। उन्होंने कहा मैं, उसी को आप उठा करके अपने ऊपर बोलना शुरू कर दिए कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, मैं पर्वतों में सबसे ऊंचा हूं, मैं इस जगत के समस्त जीव जंतुओं का काल हूं। देख अर्जुन, मेरे विकराल मुंह में अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के भी समस्त प्राणी कैसे अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये आप भी कहना शुरू कर देंगे। बोलिए, वो बात कृष्ण ने किसके लिए कही है? अपने लिए कही है ना। ये उन पर लागू होती, आप पर नहीं लागू होती। पर आप वहां पढ़ लिए तो अब हमें शरारत करने का मौका मिल जाता है। लोग कहते हैं हमें ना सपना आया, हमें सपना आया कि हम कृष्ण ही हैं पिछले जन्म के, और हमने मुंह खोल रखा है और सब प्रकृति भर के जीव जंतु हमारे मुंह में घुसे चले आ रहे हैं और मरते जा रहे हैं। हाँ, ये हमें पता था तुम्हारे मुंह की बदबू के कारण कि बहुत सारे मरे हुए जीव जंतु वहां चिपके हुए हैं, पर खुद को देखो, अपने मुंह को देखो, क्या घुसेगा तुम्हारे मुंह में? हाथी? हाँ, घर के मरे हुए तिलचट्टे, झींगुर, कोई सड़ा हुआ चूहा, ये घुस रहे होंगे तुम्हारे मुंह में। पर जहां किसी ने ऐसा बोला नहीं कि समाज में उसकी बड़ी इज्जत बढ़ जाती है कि देखो, इसको बिल्कुल वही अनुभव हो रहे हैं जिनका वर्णन श्री कृष्ण ने गीता में करा है। और फिर एक के पीछे एक कतार लग जाती है लोगों की। हाँ, मुझे भी अनुभव हुआ है। अब मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब आध्यात्मिक चौकड़ियां बैठती हैं, चबूतरे पे पंचायत लगती है, तो वहां यही सब बातें होती हैं। तो अब आप अपना अनुभव बताइए ना। वहां पर छोड़ने की प्रतियोगिता चलती है, लंबा लंबा फेंकेगा कौन। ये बताएगा, मैं अभी गया था पहाड़ों पर, तो वहां पर मुझको लगा मैं बिल्कुल ओंकार बन गया हूं, नाद बन गया हूं, सारा जगत बस एक मंत्र बन गया है। और जब वो ये बोल रहा है तो बगल वाला सोच में पड़ा हुआ है कि अब इससे ऊपर का क्या छोड़ना है मुझको। अध्यात्म बहुत सीधी, सपाट, सरल और ईमानदार बातों का नाम है। ये कहाँ की बेतुकी बात बताने लगे कि समस्त पृथ्वी तो एक दिन नष्ट ही हो जानी है, तो आज क्लाइमेट चेंज से नष्ट हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही एक सज्जन तर्क लेके आए थे, बोले आपको पता है आज तक पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां हुई हैं उनमें से 99.9% प्रजातियां अब जिंदा नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात बोल दी। अब वो इंतजार कर रहे थे कि मैं अपने चेहरे से दिखाऊं कि बड़ा मैं प्रभावित हो गया कि अरे 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 क्या बताया आपने, क्या बताया। करोड़ों अरबों साल पुराना है जीवन पृथ्वी पर, और प्रजातियां आती गई, मिटती गई। जो भी प्रजातियां कभी पृथ्वी पर आई उनमें से 99.9% अब जिंदा नहीं है। वाकई गजब बात बोली। आगे तो बोले फिर आप क्यों इतना शोर मचाते हैं कि प्रजातियां आज भी विलुप्त हो रही हैं, आज भी विलुप्त हो रही हैं। मैंने कहा मूढ़ानंद, बात यह नहीं है कि प्रजातियां विलुप्त हुई कि नहीं हुई, बात यह है कि तुम्हारे हाथों विलुप्त हो रही हैं आज।
आज तुम उनकी विलुप्ति के कारण बन रहे हो, और अगर तुम उनकी विलुप्ति के कारण बन रहे हो तो तुम्हारी चेतना को चैन नहीं पड़ सकता। तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही है, तुम ज्ञान बहारने आ गए। तुम जिसको भी मार रहे हो बिल्कुल सही बात है, उसे एक दिन मर ही जाना है। कृष्ण कहते हैं ये मरेंगे नहीं, ये मरे हुए ही हैं। पर तुम क्यों मार रहे हो? तुम्हारा धर्म है उन्हें मारना। उन्हें मार करके तुम जी लोगे? ये मेरा सवाल है, ये मेरी बात है। अपने आप तो सबको एक दिन मर जाना है, तो क्या करें? सबका कत्ल कर दें कि इन्हें तो मरना ही था? बड़ी बड़ी बातें और छोटे छोटे लोग। सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब किसी छोटे आदमी के हाथ में बड़ी बात पड़ जाती है। बहुत बचना चाहिए। एक सज्जन बोले, आचार्य जी आप कैसे गुरु हैं? मैं तो हुई ही नहीं। कैसे का क्या सवाल है? बोले आप में भावना बहुत है, आप भावुक हो जाते हैं, मोह बहुत है, आप में आसक्ति बहुत है। तभी तो आप इतना गुस्सा दिखाते हैं। अरे ये दुनिया तो आनी जानी है, एक सराय है, बिल्कुल फानी है। आप क्या लगे रहते हैं कि उसको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है, वो मर रहा है, क्यों उसको मार रहे हो? ये बातें आप क्यों करते रहते हैं? क्या ये आसक्ति नहीं है? क्या ये मोह नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। ये सब जिनको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं या जिनकी तकलीफ की बात करता हूं, ये सब हैं तो पानी के बुलबुले ही। मैं कह रहा हूं कि आज इसको कष्ट से बचा दो, और बात बिल्कुल ठीक है, वो पानी का बुलबुला है, आज उसको कष्ट से बचा दोगे लेकिन कल तो वो मिट ही जाएगा। लेकिन मैं कम से कम इतना तो कर रहा हूं ना कि उसकी तकलीफ की बात कर रहा हूं, भावुक हो रहा हूं तो उसके लिए हो रहा हूं। अपने ही स्वार्थ के लिए तो नहीं मरा जा रहा ना। जानवर मरता है उसके लिए रो लेता हूं, अपने नुकसान के लिए तो नहीं रो रहा ना। हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। देखिए अद्वैत की ऊंचाइयों पर आपके आंसुओं का क्या स्थान है? एक तौर तो आप कहते हैं कि अद्वैत, और दूसरी ओर आप रो पड़ते हैं। ये कहां से बात ठीक है? जीव ही माया मात्र है, जीव ही मिथ्या है, तो आपको जीवों की इतनी क्या पड़ी है फिर? हाँ मुझे जीवों की पड़ी है, कम से कम अपनी तो नहीं पड़ी। तुम देखो तुम्हें किसकी पड़ी है?